श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय। शीर्षक है शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो आपने परम पावन महाशंभु शंकर जी की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके अब आप कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूत जी कहते हैं, सनत कुमार जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कह सुनाई। उसे सुन दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न शिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बड़े ही अपशगुन हुए। इधर इंद्र आदि सभी देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत कहा और यह भी कहा कि अब वह बलि सागर पुत्र जलंधर आपसे युद्ध करने आ रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाया। शिवजी ने विष्णु जी से पूछा, हे हरिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर उन्होंने कहा, हे सूरवीर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा ही जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी बड़े क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उनसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवाने लगे। यह देख शिवजी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह सब बात कह सुनाई। उसे सुन भगवान रुद्र के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मन मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागे। इस पर उनके शंभु निशंभु और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार आरंभ किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरों ने भी गणों के रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 20वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।